एवरीवन, आज का हमारा जो नया लेक्चर है ये मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 1000 एमसीक्यू दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर जब भी किसी भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत है, ठीक है, सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का आप बोलोगे लिंक कहाँ पर है? टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और डिफरेंट सोशल मीडिया जैसे हमारा मतलब फेसबुक का लिंक भी वहीं पर अवेलेबल होता है। और उसके साथ साथ आप जब भी वीडियो को देखते हो, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत कहाँ पर है। और पीडीएफ के आपको तो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। अब भी कोई पीडीएफ की फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं है। आप ना आपको पीडीएफ की चार्जेस है कहीं पर, ना आपको वीडियो देखने की चार्जेस है कहीं पर, ना आपको किसी चीज़ की चार्जेस है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना है, आपको वीडियो देखना है और सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, और मेरा आपसे यही वादा है, मैं जो भी टॉपिक आपको दूंगा बेस्ट कंटेंट दूंगा। ठीक है, अभी इससे पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ था वो हमारा रिवर्स एंड लैग्स पे। और रही बात जॉब नोटिफिकेशंस की, सारी जॉब नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, और वो जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ हर कोई इन्फॉर्मेशन में यहाँ पहुँचाने की आपको, और ताकि आप भी इस चीज़ से अवेयर रहो। ठीक है, बाकी आपको हमारा पता है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो 7006059932 पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, रही बात ये, तो हम लेक्चर को शुरू करते हैं। या हमारे फेसबुक हैंडल है या मेरा इंस्टा आईडी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो किसी को भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकता है। बाकी रहा, मैं कंटेंट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको सबसे बेस्ट देने की। आपको सिर्फ इतना है, आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। चैनल को जब भी देखते हो तो जो भी देखता है, ठीक है, मतलब नया बंदा, ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ हर कोई सब्सक्राइब करे, जिसने सब्सक्राइब किया वो अनसब्सक्राइब कर दे, नहीं, बल्कि जब वीडियो देखती हो नया कोई आता है तो उसका मोस्ट वेलकम, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप लोग का भी ये हक बनता है कि आप लोग को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप बाकी लोगों को भी हमारे साथ ज्वाइन करवाइए। बाकी थैंक यू सो मच। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, मैंने आपके 2 मिनट ले लिए, सॉरी फॉर दैट, वरना मैं 1 मिनट भी नहीं लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ये बताना था इसलिए मैंने बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आईएनसी पे है पूरा। आज हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन और उसी पे है। ठीक है, कल हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 था। ठीक है, और एक बात, जो मतलब हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सारी चीज़ों की बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप मतलब जो हमने जो पढ़ाया वो अवेलेबल है। ठीक है, द फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन से? याद रखना क्वेश्चन, सिविल सर्वेंट थे, साइंटिस्ट थे, सोशल वर्कर थे या कमांडर थे? तो वो थे हमारे पहले ही ए पार्ट, दैट मीन सिविल सर्वेंट। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप? ये तो आपको भी पता होगा, बराबर 31 दिसंबर 1885 को। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने की? ये भी पता है आपको, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ये मैंने लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ट मैंने कंटेंट आपको दिया है। ठीक है, द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन था? तो वो था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, नहीं सॉरी, वो था हमारा, हाँ बिल्कुल, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इंडियन नेशनल यूनियन है ना, ये तो हमारी आईएनसी का ओल्ड नेम था। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था ए ह्यूम ने। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, ए ह्यूम ने दिया था ये नाम, लेकिन कांग्रेस किसने फिर ये यूनियन हटा के कांग्रेस किसने? दादा भाई नौरोजी ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, हाउ मनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी? आईएनसी के पहले सेशन में कितने थे? तो आपको पता 72 डेलीगेट्स थे। ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएनसी हेल्ड एट, ये पहले होने वाली थी कहाँ पर? कोलकाता में, लेकिन जल्दी पुणे में, तो फिर उसके बाद जल्दी कहाँ पर की? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट, तब का बम्बई। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, तो ये तो आपको पता है, WC बनर्जी, याद रखना। ठीक है, हु अमंग द, मैं बार बार बोलता हूँ आपको पता है, आपको पता नहीं है, अगर आपको पता भी है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं पता है तो, अगर जिसको पता है उसको रिपीट हो गया, जिसको पता नहीं है तो उसको पता चल गया। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट अगर किसी को इसे बुरा लगता हो। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ द आईएनसी? ठीक है, आईएनसी की पहली ये प्रिजाइड किसने की, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे? वो आपको पता है, WC बनर्जी। ठीक है,
चलिए कोशिश करूँगा, अब नहीं बोलूँगा। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि मैंने दरअसल लेक्चर्स में बताया, ठीक है। तो कौन थे? हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, दैट इज पार्ट डी। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर ऑफ 1885, कौन थे जनरल सेक्रेटरी 1885 के? ये बात भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज हमारे ए ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द वायसरायलिटी, मैंने तब आपको बताया, ये एक ट्रिक है, मतलब आप बोलो कि वो डफर था जब, तो क्या वो बन गया आईएनसी, तो डफरेंट, ठीक है। वरना हमें इनसे किसी से कोई गरज नहीं है, हमें सिर्फ याद रहना चाहिए, एग्जाम में आना चाहिए। हु हैड रेडिकुलेट कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली ए शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, ये किसने बोला था? ये मैंने कल भी आपको लेक्चर में बोला था, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी लॉर्ड डेफरेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी जल्दी जल्दी टंग स्लिप हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रिजाइडेड एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द आईएनसी, कौन नहीं थे आईएनसी के फाउंडिंग सेशन में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानडे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज डी इज करेक्ट। द सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी वाज प्रिजाइडेड बाय, तो पहला हमारे डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरा हमारे दादा भाई नौरोजी। मैंने आपको वहाँ पर अलग सेशंस पे कांग्रेस सेशन, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस में पूरा वीडियो दिए हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, वो जाकर देखिए, क्योंकि आपको उससे एक फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पर अच्छे से आपको एक बार रिपीट हो जाएगा। और जब भी आप पहले पढ़ते हो कुछ, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, फिर अच्छा रहता है। इन 1889 द कमेटी वाज सेट अप in British to gain support for the Congress, who amongst the following was it is presided, ठीक है। 1889 में कौन थे? तो याद रखना मिस्टर दिग्बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये थे हमारे जॉर्ज यूल, ठीक है। Who among the following was never concerned with INC, INC के साथ कौन कभी नहीं रहा है? वो हमारे सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल भी कभी नहीं टच किया। Who among the following was never elected as a president of Indian National Congress, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, बाल गंगाधर तिलक कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, Who among the trio लाला, बाल एंड पाल became the president of Indian National Congress, कौन इनमें से रहा है आईएनसी का? तो ये याद रखना, लाला, अगर किसी को पता ना हो तो लाला लाजपत राय 1920 में रहा है, बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे हैं, विपिन चंद्र पाल नहीं रहे, नन ऑफ दीज वो, ठीक है। ये थे एक्सट्रीमिस्ट्स। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कौन मतलब क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो याद रखना, सुचिता कृपलानी नहीं, अरुणा आसिफ अली नहीं, अनि बिसत थी 1917 में, ठीक है। 1917 में विजय लक्ष्मी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस इलेक्टेड इट इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, किस में थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट? अभी मैंने बोला आपको कोलकाता सेशन में 1917 में कौन? हमारी एनसी अनी बिसत, ठीक है। उसके बाद 1923 में जाकर हमारी 25 में जाकर बनी कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी मैंने आपको वहाँ पर बताया, याद रखना। अगर इंडियन आए तो ये कौन सी है? सरोजिनी नायडू, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, फर्स्ट तो अनी बिसत, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन भी रखी है, कोई बात नहीं है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, तो हमारी सरोजिनी नायडू, दैट मीन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। Who among the following was the youngest person to become a president of Indian National Congress, ये मैंने लेक्चर में बताया है, वहाँ पर बताया, अगर किसी को याद हो तो हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एट विच प्लेस वाज द 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, ठीक है। तो ये था बंकीमपुर, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन मतलब JKSB में आने का कोई संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या बता सकती है, कभी कभी कर लेती है, ठीक है, ऐसा भी। In which of the following sessions of Indian National Congress Bal Gangadhar Tilak had expressed Swaraj is my birthright, I shall have it, किस सेशन में कहा था? ये बात अच्छे से याद रखना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ये लखनऊ सेशन में 1916 में बोला था, ठीक है।
ये जॉइंट सेशन हुआ था आईएनसी का और मुस्लिम लीग का। स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, किसने बोला था? अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, अगर किसी को वहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया, बाल गंगाधर तिलक। बेटा अगर कभी कभी कोई बोलता है नहीं सर आपने रिपीटेशन क्वेश्चन क्यों रखी है, अरे क्वेश्चन की रिपीटेशन रखने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट was neither inspired by the people nor divided by the planned by them, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। कांग्रेस इज faltering to its fall and one of the great ambition while in India it has ascent to peaceful dismiss, ये किसने कहा था? ये हमारे लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while delivering the presidential address the Congress presided who advocated introduction of Roman script in the Hindi language, ये थे हमारे सी बोस। ये हमारे चैनल है, यहाँ पर जब यह पीडीएफ किसके पास पीडीएफ तो क्लिक करके यहाँ पर जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट। Who among the following suggested the winding up the Indian National Congress after Indian attained independence, ठीक है। तो ये किसने कहा था? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए जब हम मतलब क्या फ्रीडम ले ले, ये बात अच्छे से याद रखना। ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। लेकिन वो तो पहले ही दुनिया 1948 ही में चले गए, 1948 में मारे गए और उसके बाद किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी भी आईएनसी है। वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट ऑफ वन ऑफ द कांग्रेस सेशन, आइडेंटिफाई द कांग्रेस जनरल एंड प्रेस वायर सेशन वाज हेल्ड, ठीक है। कौन सा गवर्नर जनरल जिसने मतलब क्या इसमें मतलब ये सेशन में हिस्सा लिया था और कौन सा और किस जगह पर? क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये बंदा था हमारा लॉर्ड विलिंगटन बम्बई में, ठीक है। ये 1915 का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन में कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन, हर वक्त मतलब क्या डायरेक्ट ऑप्शन ही बताता हूँ। मैंने अभी लॉर्ड इरविन पढ़ा था तो, लेकिन आंसर बी तो मैंने बी ही बता दिया, इसलिए अच्छा क्योंकि वक्त ज़ाया नहीं होगा। आप लोग भी पढ़ सकते हो पाज करके भी, अगर किसी वैसे पढ़ना हो। आप कोशिश किया करो मेरे से पहले आप पाज करो, फिर मेरे से बाद में आप मतलब सोचो कि मेरा करेक्ट हुआ या गलत हुआ, ताकि आपको भी वैसे याद रहेगा बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड ओवर अ सी विजय राघु, ठीक है। किस मतलब कौन सा सेशन ये विजय राघु ने मतलब किया था प्रिजाइड? दैट इज हमारा नागपुर सेशन, ठीक है, 1920 का, ठीक है। ये स्पेशल सेशन हुआ था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड बाय 1922? 1922 के गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। महात्मा गांधी प्रेसिडेड ओवर ओनली वन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924, वेयर वाज द सेशन हेल्ड? ये सेशन कहाँ पर हेल्ड हुआ था? ये हुआ था बेलगाम में 1924 में। द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेड बाय महात्मा गांधी वाज, कौन था? तो मैंने अभी आपको बोला 1924 बेलगाम, ठीक है। तो दैट इज क्वेश्चन पार्ट सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, in which of the following sessions of Indian National Congress Jawaharlal Nehru spoke to socialism as the key to the solution of the Indian problems? किस सेशन में किसने बोला था? हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि मतलब जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनको हटा सकती है, मतलब सोशलिज्म से हम सोशल प्रॉब्लम्स हटा सकती है। ये था हमारा ये यहाँ का लखनऊ सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हीरापुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वाज प्रिसाइडेड। 1938 का हीरापुर सेशन प्रिसाइड किसने किया था? राजेंद्र सुभाष चंद्र बोस ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली फॉर द 6 years? 6 years तक कौन रहा? तो याद रखना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे कितने साल के लिए? 6 years के लिए प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट थे उसके बाद बहुत वक्त तक मतलब इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए आईएनसी का कोई सेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट मीन लास्ट प्रेसिडेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस, कौन थे हमारे? याद रखना, दो मतलब क्वेश्चन आ जाए, लास्ट प्रेसिडेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस वो भी यही है, या कौन थे? तो ये हमारे JB कृपलानी। ये हमारी चैनल है तो आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
ऑन विच ओकेजन वाज जन गण मन फर्स्ट सॉन्ग। जन गण मन कब गाया गया? तो 1911 याद रखना, ठीक है, 1911 सेशन, INC सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज। तिलक ने कब मतलब लास्ट सेशन अटेंड किया? तो वो उनकी मृत्यु हो गई थी 1920 में, ठीक है, 1920 में। तो लास्ट सेशन उसने अमृतसर का किया था 1919 वाला, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद क्या तिलक वो स्वराज फंड भी इन लोगों ने एस्टेब्लिश की थी, ठीक है, ये मैंने लेक्चर में बताया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। बिल्कुल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। अगर ऐसा भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंडियन नेशनल, मगर लेकिन वुमेन, लेकिन कौन सी? इंडियन वुमेन, तो ये करेक्ट होता, तो बिल्कुल ऐसे भी करेक्ट है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब दोनों सही है। अब हमें बताना है करेक्ट कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब कौन सा करेक्ट है। ये पहले में सिर्फ पहला है, दूसरे में सिर्फ दूसरा है, सी में बोथ है, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट। इस तरह आज का लेक्चर इख्तिताम पहुंचता है। बाकी आप जब वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी लोगों से भी। और आपको पता है VLW का हम पूरा कोर्स करवाएंगे। ये VLW के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके पटवारी के लिए या आने वाले JK SSB के सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली हम VLW का कोर्स पूरा करवाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।